हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। आज मैं ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके आया हूं, तो प्लीज समझने के लिए हो जाइए तैयार, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसे राइट करते जाइए अपनी नोटबुक में। ये हमारे जो भी बच्चे 5th क्लास में हैं या 4th क्लास में या 6th क्लास में हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। प्लीज चैनल को स्किप मत करिए, आगे मत बढ़ाइए, वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को समझिए और टॉपिक को समझने के बाद ज्योमेट्री का कोई भी वर्कशीट हो आप लीजिए और बनाइए, एकदम अच्छे से बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आते हैं ज्योमेट्री में। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है पॉइंट। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है क्या है? पॉइंट है। पॉइंट किसे कहते हैं? सबसे पहले आप समझो कि पॉइंट किसको कहते हैं, पॉइंट आखिर है क्या। तो देखिए पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट जो है, ए पॉइंट हैज नो लेंथ। पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ए पॉइंट हैज नो लेंथ, यानी इस पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है। एंड ब्रेथ, पॉइंट का ब्रेथ भी नहीं होता है, ना ही लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड थिकनेस, मतलब उस पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही थिकनेस होता है। तो उसे अब ये पॉइंट का क्या नहीं होता है भाई? लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है और थिकनेस नहीं होता है। यानी कि इसका सिंपल हम ये समझ लिए, पॉइंट का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। पॉइंट का डायमेंशन ना तो लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है और ना ही क्या होता है? थिकनेस होता है। तो अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये स्मॉल डॉट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने पॉइंट हमको कहीं लगा ना पॉइंट, तो पॉइंट को एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेम्ड, और उस पॉइंट का नाम जो देते हैं वो कैसे देते हैं? एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर, और उसका नाम कैसे देते हैं? बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या है? जैसे ये देखिए पॉइंट ए, इसको हम क्या लिख करेंगे? पॉइंट ए। ये देखिए पॉइंट बी। यानी हमने पॉइंट के बारे में ये समझा कि पॉइंट का लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है और उसकी थिकनेस नहीं होती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डॉट से, और पॉइंट को जो हम बुलाते हैं क्या? एक कैपिटल लेटर के द्वारा। जैसे पॉइंट दे दिए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, समझ में आ गया ना? यानी पॉइंट देके हम उसको एक कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यही था पॉइंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसे राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हम लोग समझेंगे लाइन के बारे में। किस चीज के बारे में समझेंगे? लाइन के बारे में। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है। एक लाइन का क्या नहीं होता है? ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, फिर ए लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन का फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। एक लाइन का क्या नहीं होता है? फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। तो देखिए लाइन को हम कैसे एक तरह से एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। चल के यहां देखिए, ये हमारा लाइन है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी के भी तरफ देखिए आगे की तरफ एरो गया है, पॉइंट ए की तरफ भी आगे की तरफ, इधर पीछे की तरफ एरो आया है। तो यानी ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइन, जो लाइन है उस लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन का क्या नहीं होता है? एंड पॉइंट नहीं होता है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइन का क्या नहीं होता है? नो एंड पॉइंट। देखिए इसको आप याद करके रखिएगा, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ए लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन का फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। अच्छा, एक लाइन का क्या नहीं होता है? फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। अगर लाइन को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये देखिए, ये लाइन है, ये क्या है? लाइन, एल से इंडिकेट कर दिए। लेकिन इसे अगर नेम देना होगा, लिखना होगा, तो क्या करेंगे? ये जैसे ए और ये बी है, ए बी हमने लिख दिया और उसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया। जैसे ए बी लिख दिया और उसके ऊपर हमने क्या किया? एरो का साइन लगा दिया। फिर लिख देंगे बी और ए और इसके ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा देंगे। तो लाइन का क्या नहीं होता है? नो
एंड पॉइंट होता है, नो फिक्स्ड लेंथ होता है। इसको कैसे राइट किया जाता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। लाइन में दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है। इसे राइट कर लीजिए जल्दी से। एक और हम लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसे भी समझ लेते हैं। कहता है इनफाइनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन गिवन पॉइंट। मतलब एक दिया हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट से आप कितना लाइन खींच सकते हैं। तो इनफाइनेटली यानी बहुत सारा लाइन आप खींच सकते हो एक गिवन पॉइंट से। जैसे अब मैं आपको वो लाइन खींच के दिखाऊंगा, उसे समझना है। यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए ये एक लाइन खींच गया, एक लाइन खींचा ना, मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट है। फिर देखिए एक ये ऐसे खींच गया, फिर देखा जाए तो एक ऐसे खींच गया। ओके, इसको ऐसे करते हैं। हम चाहे तो एक ऐसे भी खींच सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, देखते रहिए आप। ऐसे भी खींच सकते हैं, 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 और भी आप खींच सकते हैं। जहां से आपको मन करे वहीं से आप इसे खींच सकते हैं। मेरा मेन समझाने का मकसद था, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक गिवन पॉइंट से आप कितना लाइन खींच सकते हो, तो आपको आंसर में बताना है कि सर एक गिवन पॉइंट से हम इनफाइनाइटली लाइन खींच सकते हैं, यानी इनफाइनाइट लाइन, यानी बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। एक गिवन पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट लाइंस यू कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से, एक पॉइंट है और उससे आप कितने लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। अगर कोई भी पूछे कि एक पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हो, तो इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट से आप कितना लाइन खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइन। याद रहेगा, एक पॉइंट से कितने लाइन आप खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जरा लिख लीजिए। लाइन का ही एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। केवल आप एक लाइन ही खींच सकते हो दो गिवन पॉइंट से। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस दोनों पॉइंट से आप कितना लाइन खींच सकते हो, इस दोनों पॉइंट से आप कितना लाइन खींच सकते हो। तो दो पॉइंट दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट से आप केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। याद रहेगा, एक दो पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन। दो गो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस दोनों पॉइंट से आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन। दो पॉइंट से कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन। बस ये मेरा समझाने का मकसद था कि अच्छा, एक चीज और मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूं। एक पॉइंट दिया है तो कितना लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी बहुत सारा लाइन आप खींच सकते हैं। एक अगर पॉइंट दिया है तो कितना लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। और दो पॉइंट दिया है तो आप कितना लाइन खींच सकते हैं, ओनली वन। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उससे आप कितना लाइन खींच सकते हैं, ओनली वन। देखिए यहां दो पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट से हमने कितना लाइन खींचा, ओनली वन। लेकिन एक पॉइंट दिया रहेगा तो आप उससे कितना लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। कितना लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। तो लाइन का जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सब समझा दिया। आपको मैं पॉइंट समझाया और लाइन समझाया, इसी में रे भी समझाऊंगा, रे के बारे में भी। तो पहले लाइन का ये भी कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग रे को समझेंगे। किसको समझेंगे, रे को। जल्दी से लिखिए। अभी की आप लोगों को रे बताऊंगा। रे बताने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग को लाइन सेगमेंट बता दूं, क्योंकि लाइन सेगमेंट लाइन से कनेक्टेड है। जब लाइन आप पढ़ लिए तो तुरंत लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे तो जाके समझ में आएगा। तो चलिए लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है क्या है, एक प्रकार का पार्ट है। किसका पार्ट है? लाइन का। अभी आपने लाइन के बारे में क्या देखा कि लाइन जो है दोनों तरफ आगे बढ़ता है, मतलब लाइन इधर भी बढ़ेगा और इधर भी लाइन बढ़ेगा। लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन दोनों तरफ बढ़ता है, इधर भी लाइन बढ़ता है और इधर भी लाइन बढ़ता है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है। अब देखिए, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कितने होते हैं? टू होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं। याद हो गया? देखिए टू एंड पॉइंट क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ये क्या हमने अभी पढ़ा कि लाइन सेगमेंट जो है ये लाइन का ही क्या है? पार्ट है। लाइन का क्या है? एक पार्ट है। ये देखिए लाइन सेगमेंट ए और बी के ये जो दो एंड पॉइंट है ना, समझ लीजिए कि इस दो एंड पॉइंट के बीच का ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये जो आगे बढ़ रहा है तो ये तो लाइन में बढ़ता है, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट लाइन से ही हमने लिया ना, तो यही कहता है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। समझ में आ गया? ये देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी और इसके बीच का ये हो गया हमारा लाइन। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया लाइन सेगमेंट को भी। इसे राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम पढ़ते हैं रे के बारे में। किसके बारे में? रे के बारे में। आखिर रे क्या होता है? रे क्या होता है? ए रे इज अ लाइन। रे भी क्या है? एक प्रकार का लाइन है। ए रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। ए रे एक प्रकार का लाइन है जिसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? one end point. A ray is a line which has one end point and extended in one direction. और वो एक्सटेंड करता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है। कितने डायरेक्शन की तरफ? वन डायरेक्शन। जो लाइन था वो लाइन टू डायरेक्शन की तरफ बढ़ता था, इधर भी बढ़ता था और इधर भी बढ़ता था। लाइन सेगमेंट आया तो लाइन का एक पार्ट हो गया, उसके दो को एंड पॉइंट था। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट कितना था? दो था। अब हम पढ़ रहे हैं रे। रे का एंड पॉइंट एक है। रे का कितना एंड पॉइंट है? एक। रे का एंड पॉइंट कितना है? एक। तो a ray is a line which has one end point and extended in one direction। और वो one direction में extend करता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है। A ray has no fixed length। एक रे का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये एंड पॉइंट हो गया। अब यहां से ये आगे की तरफ बढ़ा, ये एरो का चिन्ह दे दिया। ये हम क्या दे दिए? एरो का चिन्ह। अब जरा इससे पहले लिखिए तो आप लोग लिख लिए लोग। तो ये रे हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। मान लीजिए आपने ए दिया, अब देखिए यहां पे तो एक एंडिंग पॉइंट है, लेकिन इधर जो है मान लीजिए ये आगे की तरफ जो बढ़ रहा है इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? यहां से देखिए, एंड एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। एक्सटेंडेड, ये देखिए एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर रहा है। रे एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है और जो लाइन होता है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। आपने देखा होगा लाइन में कि जैसे ये रे है, आप इधर भी एक्सटेंड कर दो, आगे की तरफ इधर भी बढ़ा दो, अब ये लाइन हो गया। लेकिन इसे मिटाओ और यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिल गया इसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे, जिसको किरण बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए ये इसका एक तरह से इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसको लिखेंगे कैसे? ए बी लिख देंगे और उसके ऊपर ऐसे रे बना देंगे, ये यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। तो रे का एंडिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी बताइए। रे का एंडिंग पॉइंट 1 होता है। रे एक्सटेंड करता है दोनों डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में।
रे जो है एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है और इसका एंडिंग पॉइंट एक होता है, एंडिंग पॉइंट एक होता है और एक्सटेंड कितनी तरफ करता है, एक डायरेक्शन में करता है। इसे लिख लीजिए जल्दी से। अलग दूसरा डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको रे का, जरा इससे समझिएगा। ये इसका ए हो गया और ये इधर इसका हो गया बी। ये ऐसा करते हैं, ऐसे एक बना दिया लाइन, यहां पे हमने दे दिया ए और यहां पे दे दिया बी। अब देखिए ये आगे की तरफ ये एक्सटेंड किधर कर दिया, ये जो रे है ये फर्स्ट डायग्राम। अब ये सेकंड डायग्राम को देखिए, मतलब सेकंड जो इमेज है उसको देखिए। ये जो है बी इसका एंड पॉइंट हो गया और ए के आगे देखिए एरो निकला हुआ है, यानी ए की तरफ ये भाग रहा है। ये एक्सटेंड किधर कर रहा है, ए की ओर, टुवर्ड्स ए। ये एक्सटेंड किधर कर रहा है, टुवर्ड्स ए, और ये एक्सटेंड किधर कर रहा है, टुवर्ड्स बी। यानी ये बी की ओर एक्सटेंड कर रहा है और ये ए की ओर एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंडेड कहता है ना, एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, मतलब कि बढ़ना। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे ये देखिए, ये हम क्या हुआ, बढ़ गए ना, एक्सटेंड किए। ये हम क्या किए, एक्सटेंड किए, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए, ये ए से, ए इसका एंडिंग पॉइंट है, बी की ओर ये बढ़ रहा है और यहाँ बी एंडिंग पॉइंट है, ए की ओर बढ़ रहा है। तो ये अब मुझे लगता है कि अच्छे से आपने रे के बारे में समझ लिया होगा। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को एक बार बैक करके भी आप देख लीजिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लिखने से ज्यादा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताता हूं, उसे माइंड में सेट करना। क्योंकि कहा गया है कि किताब में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन समय पे काम नहीं आता है। दूसरों के हाथ में दिया हुआ पैसा और किताब में रखी हुई विद्या समय पे काम नहीं आता है। आप बहुत कुछ पढ़ लिए हो, लेकिन उसका नॉलेज कहां है, नोटबुक में है, वो आपके काम नहीं आएगा। एग्जाम में आपका कॉपी जाके नहीं लिख देगा, आपको लिखना है, इसलिए आपको पढ़ना होगा। दूसरा चीज कि जो पैसा अगर किसी को, अपने दोस्तों को दे देते हो और दोस्त को दे के सोचते हो कि हम उससे ले लेंगे समय पे, मान लो कि समय पे आप मांगने गए, अगर वो नहीं दिया तो क्या करोगे, उसका जान लोगे, जान नहीं ना लोगे। तो इसलिए किताब में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन समय पे काम नहीं आता है। आज मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया, पॉइंट के बाद लाइन पढ़ाया, लाइन सेगमेंट पढ़ाया, रे पढ़ाए, 4 टॉपिक पढ़ाया हूं। इस चारों टॉपिक को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा लोग। फिर एक इसका पार्ट 2 ज्योमेट्री का बनाऊंगा, उसमें और भी अच्छा पॉइंट बताऊंगा, ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मुन्ना सर एक और नया ज्योमेट्री का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि पार्ट 2 होगा। बाय।